नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को बदल दिया। आज हम बात करेंगे फेसबुक की, जिसने हमारी दुनिया को बदल दिया। ये प्लेटफॉर्म अब हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। यह सिर्फ एक वेबसाइट नहीं बल्कि एक क्रांति है जिसने रिश्तों को जोड़ने का तरीका बदल दिया। अब हम अपनों से दूर रहकर भी उनके करीब महसूस कर सकते हैं। सोचिए, 20 साल पहले लोग चिट्ठियां लिखते थे, फोन करते थे, तस्वीरें एल्बम में रखते थे। तब संवाद सीमित था और इंतजार लंबा। फिर फेसबुक आया और पूरी दुनिया आपकी उंगलियों पर आ गई। अब आप कहीं से भी कभी भी अपने दोस्तों और परिवार से जुड़ सकते हैं। फेसबुक ने हमें अपनी बातें, तस्वीरें, खुशियां और गम बांटने का नया तरीका दिया। यह एक ऐसा मंच बन गया जहां हर भावना साझा की जा सकती है। इंटरनेट की दुनिया में इसका आना एक बड़ी घटना थी। इसने डिजिटल युग की शुरुआत को और भी तेज कर दिया। यह सिर्फ एक कंपनी की नहीं, एक आइडिया की ताकत की कहानी है, एक सोच जिसने समाज को नई दिशा दी। फेसबुक ने हमें सिखाया कि टेक्नोलॉजी से जिंदगी बेहतर हो सकती है, लेकिन प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा के सवाल भी खड़े हुए। हमें सतर्क रहना भी जरूरी है। इस कहानी के केंद्र में है मार्क जुकरबर्ग, एक लड़का जिसने हॉस्टल के कमरे से शुरुआत की और अरबों लोगों की जिंदगी बदल दी। उनकी सोच ने एक नई दुनिया रच दी। आज हम जानेंगे कि फेसबुक का आइडिया कैसे आया, किसने इसे बनाया और कैसे यह इतना बड़ा बन गया। इसके पीछे की मेहनत और जुनून की कहानी भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फेसबुक की दिलचस्प कहानी, जिसने तकनीक और समाज दोनों को बदल दिया। फेसबुक के पीछे है मार्क जुकरबर्ग, एक ऐसा नाम जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति ला दी। उनका जन्म 1984 में न्यूयॉर्क के व्हाइट प्लेन्स में हुआ था, एक साधारण परिवार में। बचपन से ही कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग में उनकी गहरी रुचि थी और वे घंटों घंटों तक नई चीजें सीखते रहते थे। उन्होंने कम उम्र में ही जकनेट नाम का मैसेजिंग प्रोग्राम बना लिया था, जिससे उनके परिवार के लोग घर में अलग अलग कमरों से आपस में बात कर सकते थे। स्कूल में भी वह अपनी प्रतिभा से सबको हैरान कर देते थे। कई प्रतियोगिताएं जीती, लेकिन असली जुनून था प्रोग्रामिंग। बड़ी कंपनियां उन्हें नौकरी देना चाहती थी, लेकिन मार्क को हमेशा कुछ अलग और नया करने की चाह थी। इसी सोच के साथ वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उनके सपनों को नई दिशा मिली। हार्वर्ड में उन्होंने कोर्स मैच और फिर फेसमाश जैसे प्रोजेक्ट बनाए, जो छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय हुए। फेसमाश विवादों में रहा, लेकिन इससे मार्क को एक बड़ा सबक मिला कि टेक्नोलॉजी की ताकत कितनी बड़ी हो सकती है। उन्हें समझ आया कि लोग अपने आसपास के लोगों की जानकारी और तस्वीरें देखना पसंद करते हैं और इससे जुड़ाव महसूस करते हैं। यहीं से उनके दिमाग में एक नए आइडिया का बीज पड़ा, एक ऐसी ऑनलाइन डायरेक्टरी जो आगे चलकर फेसबुक बनी और दुनिया को जोड़ने का जरिया बन गई। तो Facebook.com का नाम और डिजाइन आज के फेसबुक से अलग था। नीला रंग, सिंपल इंटरफेस और हेडर पर एक पिक्सेलेटेड तस्वीर। शुरुआती फीचर्स थे प्रोफाइल बनाना, तस्वीरें डालना, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना और वॉल पर मैसेज छोड़ना। ये फीचर्स आज आम लगते हैं, लेकिन तब यह सब नया था। मार्क के साथ एडवार्डो सेवरिन पहले निवेशक, डस्टिन मॉस्कोविट्स CTO, एंड्रयू मैकलम लोगो डिजाइनर और क्रिस ह्यूजेस प्रवक्ता थे। इन पांचों ने मिलकर फेसबुक को कॉलेज प्रोजेक्ट से एक कंपनी में बदलने की नींव रखी। हर किसी की अपनी भूमिका थी, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, डिजाइन, यूजर एक्सपीरियंस। इनकी मेहनत के बिना फेसबुक का शुरुआती सफर इतना सफल नहीं हो पाता। जैसे जैसे फेसबुक बढ़ा, टीम ने इसे असली कंपनी बनाने का फैसला किया। मार्क और डस्टिन कैलिफोर्निया चले गए और वहीं से फेसबुक को आगे बढ़ाया। शॉन पार्कर, नैपस्टर के को-फाउंडर, फेसबुक के पहले प्रेसिडेंट बने और उन्होंने नाम बदलकर फेसबुक रखने की सलाह दी। 2005 में Facebook.com डोमेन खरीदा गया और कंपनी का नाम बदल गया। फेसबुक ने हाई स्कूल स्टूडेंट्स और फिर कंपनियों के कर्मचारियों के लिए भी दरवाजे खोले। 2006 में आया न्यूज फीड, जिसने दोस्तों की सारी एक्टिविटी एक जगह दिखानी शुरू की। शुरुआत में विरोध हुआ,
लेकिन बाद में यह सबसे लोकप्रिय फीचर बन गया। इसी साल फेसबुक सबके लिए खुल गया। अब कोई भी 13 साल से ऊपर का व्यक्ति अकाउंट बना सकता था। इस फैसले ने फेसबुक को कॉलेज नेटवर्क से निकालकर ग्लोबल मंच पर ला खड़ा किया। फेसबुक की सफलता के साथ विवाद भी बढ़े। सबसे बड़ा विवाद था विंकलवॉस भाइयों का, जिन्होंने मार्क पर आइडिया चोरी का आरोप लगाया। मामला अदालत तक गया और 2008 में समझौता हुआ। विंकलवॉस भाइयों को $65 मिलियन मिले। एक और विवाद था एडुआर्डो सेवरिन के साथ, जो शुरुआती निवेशक और CFO थे। कंपनी में उनकी हिस्सेदारी कानूनी तरकीब से लगभग खत्म कर दी गई। एडुआर्डो ने भी मुकदमा किया। मामला अदालत के बाहर सुलझा और उन्हें सह संस्थापक का दर्जा वापस मिला। इन विवादों ने दिखाया कि दोस्ती, पैसा और पावर की लड़ाई एक साथ चलती है। मार्क जुकरबर्ग की छवि एक तेज तर्रार बिजनेसमैन की बन गई, जो कंपनी के लिए कड़ी फैसले ले सकता है। फेसबुक ने इन विवादों से बहुत कुछ सीखा और आगे बढ़ता गया। 2006 में फेसबुक ने खुद को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया। अब कोई भी कहीं से भी इस सोशल नेटवर्क का हिस्सा बन सकता था और फिर इसकी लोकप्रियता रॉकेट की तरह बढ़ी। हर दिन लाखों लोग इससे जुड़ने लगे और फेसबुक एक ग्लोबल फेनोमेनन बन गया। 2007 के अंत तक 50 मिलियन से ज्यादा यूजर्स थे और यह आंकड़ा हर महीने तेजी से बढ़ता जा रहा था। फेसबुक अमेरिका से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया। युवाओं के लिए यह एक नया डिजिटल अड्डा बन गया। 2007 में फेसबुक प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ। इससे फेसबुक सिर्फ एक सोशल नेटवर्क नहीं, बल्कि एक इनोवेशन हब बन गया। बाहरी डेवलपर्स को एप्स और गेम्स बनाने की इजाजत मिली, जिससे फेसबुक पर नए नए फीचर्स और इंटरैक्शन बढ़े। फार्मविल और कैंडी क्रश जैसे गेम्स आए, जिन्होंने लाखों यूजर्स को घंटों तक जोड़े रखा। 2012 में फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीदा। इससे फोटो और वीडियो शेयरिंग का नया दौर शुरू हुआ, जो आज उसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। और युवाओं के बीच फेसबुक की पकड़ और मजबूत हुई। फेसबुक ने बिजनेस, राजनीति और समाज पर गहरा असर डाला। लोगों के जुड़ने, विचार साझा करने और प्रचार प्रसार का तरीका बदल गया। छोटे बिजनेस, राजनीतिक पार्टियां, कलाकार, सब ने इसका इस्तेमाल किया और अपनी पहुंच बढ़ाई। लेकिन 2018 में कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल ने फेसबुक की साख को झटका दिया। डेटा लीक और प्राइवेसी के मुद्दे सामने आए। यूजर्स की प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा पर सवाल उठे और लोगों का भरोसा डगमगाने लगा। मार्क जुकरबर्ग को अमेरिकी कांग्रेस के सामने पेश होना पड़ा, जहां उनसे कड़े सवाल पूछे गए और कंपनी को अपनी नीतियों में बड़े बदलाव करने पड़े ताकि यूजर्स का भरोसा फिर से जीता जा सके। आज फेसबुक सिर्फ एक सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं, बल्कि एक टेक्नोलॉजी जायंट है। 2021 में कंपनी का नाम बदलकर मेटा कर दिया गया। मेटा नाम मेटावर्स से लिया गया, एक वर्चुअल दुनिया जहां लोग वर्चुअल रियलिटी के जरिए मिल सकते हैं, काम कर सकते हैं, खेल सकते हैं। मेटा के पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मैसेंजर जैसे प्लेटफॉर्म हैं। हर महीने 3 अरब से ज्यादा यूजर्स। फेसबुक अब सिर्फ प्रोफाइल और वॉल तक सीमित नहीं, स्टोरीज, रील्स, लाइव वीडियो और मार्केटप्लेस जैसे फीचर्स जुड़ चुके हैं। कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर यूजर्स को उनकी पसंद का कंटेंट दिखाती है। मेटा मेटावर्स के विकास पर अरबों डॉलर खर्च कर रही है। ओकुलस अब मेटा क्वेस्ट जैसे VR हेडसेट्स बना रही है। हार्वर्ड के हॉस्टल रूम से शुरू हुई यह कंपनी अब भविष्य की डिजिटल दुनिया गिराने की कोशिश कर रही है। फेसबुक की कहानी सिखाती है कि एक छोटा आइडिया भी जुनून और मेहनत से दुनिया बदल सकता है। मार्क जुकरबर्ग ने लोगों के जुड़ने की जरूरत को समझा और टेक्नोलॉजी से उसे पूरा किया। सफलता के रास्ते में मुश्किलें और विवाद आते हैं, लेकिन उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही असली जीत है। फेसबुक ने समय के साथ खुद को बदला, नए फीचर्स जोड़े, नई टेक्नोलॉजी अपनाई, इसीलिए वह आज भी कायम है। लेकिन सोशल मीडिया के असर, प्राइवेसी, फेक न्यूज, मानसिक स्वास्थ्य पर भी सोचने की जरूरत है। फेसबुक की यात्रा एक कॉलेज प्रोजेक्ट से दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से एक बनने तक की है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है
बड़े सपने देखें, मेहनत करें, क्योंकि अगला दुनिया बदलने वाला आइडिया आपके दिमाग में भी हो सकता है।